सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। भर्ती के रद्द होने या नहीं होने का फैसला हाई कोर्ट पर टिका है। गृह विभाग ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा। विभाग ने ये प्रस्ताव मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार किया है। अब इस मामले पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को करना है, लेकिन जब तक हाई कोर्ट में सरकार अपना पक्ष नहीं रख देती, तब तक भर्ती परीक्षा का मामला अधर झूल में है। प्रदेश के युवाओं की नजरें भी अब सरकार और हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बेरोजगारों के साथ छलावा करते हुए पेपर लीक माफियाओं ने अपने पैर पसार लिए थे। रीट का पेपर हो या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा या वन रक्षक भर्ती परीक्षा, सभी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी शिकायत आ रही थी। करोड़ों रुपए में पेपर खरीदे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे। सौदेबाजी के इस खेल में अपना करियर बनाने की जद्दोजहद में जुटे अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया। साठ-गांठ कर पैसों की बौछारों के बीच राजनीतिक रसूखात से जुड़े हुए अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी हासिल कर ली, चाहे वह आरपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा हो या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा। मुद्दे उठे, विवाद हुआ, धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तानाशाही के चलते सभी मुद्दों को दफन कर दिया गया और बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन सत्ता पलटी। साल 2023 दिसंबर में भजनलाल सरकार सत्ता में आई। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए एसओजी में एसआईटी का गठन किया, जिसकी कमान एडीजी विजय कुमार सिंह को सौंपी गई। देखते ही देखते रीट भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, ईओआरओ भर्ती परीक्षा, वन रक्षक भर्ती जैसी कई परीक्षाओं की जांच पड़ताल शुरू की गई। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अगर खींचा तो वह परीक्षा थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, जो कि साल 2021 में आयोजित हुई थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 13, 14 और 15 सितंबर को हुई थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आरपीएससी ने एसआई और प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों के लिए परीक्षा ली। एसआई भर्ती परीक्षा में पहले दिन ही फर्जीवाड़े को लेकर पाली में दर्ज हुई पहली एफआईआर। सातों संभाग मुख्यालय अलवर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई परीक्षा। 7,09,730 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। परीक्षा में 3,83,728 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। 24 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा का आरपीएससी ने जारी किया परिणाम। 20,359 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया गया उत्तीर्ण घोषित। 12 से 18 फरवरी 2022 तक संभाग स्तर पर आयोजित हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा। आरपीएससी ने 11 अप्रैल 2022 को शारीरिक दक्षता का परिणाम जारी किया। 23 जनवरी से 30 मई 2023 तक साक्षात्कार आयोजित हुए। साक्षात्कार में 3,291 सफल अभ्यर्थियों को बुलाया गया। एसआई भर्ती परीक्षा में 11 जगह पर दर्ज हुई पेपर लीक से जुड़ी 11 एफआईआर। कांग्रेस के बड़े बोले नेता कह रहे थे, मुख्यमंत्री कहते हैं एसआईटी कहाँ काम कर रही, हम कहते हैं एसआईटी में जांच करा। अरे तसल्ली तो करो थोड़ा, अरे देखो तो सही। अब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बख्शने वाले नहीं है, हम छोड़ने वाले नहीं है। युवाओं के दर्द को हम समझते हैं। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की धांधली को खत्म करने के लिए एसओजी की एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जगदीश बिश्नोई गैंग का पर्दाफाश किया। यह गैंग ही थी
जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ही नहीं बल्कि रीट भर्ती परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा समेत कई सरकारी परीक्षाओं के पेपर को लीक कर चुके थे। करोड़ों रुपए के सौदे कर गैंग सैकड़ों लोगों को सरकारी नौकरी लगवा चुका था। जगदीश बिश्नोई गैंग से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि यह पेपर लीक कहीं और से नहीं बल्कि जयपुर के हसनपुरा स्थित रविंद्र बाल भारती सेकेंडरी स्कूल से हुआ था। जगदीश बिश्नोई ने 10 लाख रुपए का लालच देकर स्कूल प्रिंसिपल, परीक्षा केंद्र अधीक्षक राजेंद्र खंडेलवाल और राजेंद्र यादव के साथ सौदा किया था। जगदीश बिश्नोई ने अपने साथी यूनिक भांभू उर्फ विवेक को परीक्षा के स्ट्रॉन्ग रूम में छुपा दिया। विवेक ने लिफाफे में चीरा लगाकर व्हाट्सएप पर जगदीश बिश्नोई को पेपर सेंड कर दिए और बस यहीं से शुरू हो गया पेपर का बंटवारा और करोड़ों रुपए का लेन देन। रोशन मीरा और जिन लोगों के लिए डमी बैठा है उनके बारे में पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मेरे व्हाट्सएप पे आया था। मैंने यह सूचना जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको भेजा था, उनसे सूचना प्राप्त करके उसका वेरिफिकेशन कराया था और वो वेरिफिकेशन कराने के बाद जो हमारे डीआईजी साहब है परेश देशमुख, उन्होंने केस को आगे बढ़ाया और उसको अप्रीहेंड किया गया। उससे पूछताछ करने पे यह खुलासा हुआ है कि जो हमारा थानेदार है उसका ये डमी बैठा था। रिटर्न भी डमी इसी ने दिया है और उसने कल रात बताया है कि इंटरव्यू में भी यही गया था, थानेदार इंटरव्यू देने नहीं गया था। पेपर लीक प्रकरण में जगदीश बिश्नोई गैंग का खुलासा होते ही एसओजी ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। मार्च 2024 में पेपर लीक करने वाले माफिया जगदीश बिश्नोई, राजेंद्र यादव, राजेंद्र खंडेलवाल, बोरव कालेर, तुलछाराम को दबोचा गया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब एसओजी की टीम ने अप्रैल 2024 में पहली बार राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया। देखते ही देखते 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिए गए और 90 पेपर माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि 90 पेपर माफियाओं में आरपीएससी के पूर्व मेंबर रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा भी शामिल है। रामूराम रायका ने अपने बेटे देवेश और शोभा को भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर दिया था, जिसे पढ़कर दोनों ने परीक्षा पास की थी। एसओजी की टीम अब तक 160 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारियों के बाद पूरे प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। करियर के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर बेरोजगार युवाओं के धरना प्रदर्शन हुए, लाठी डंडे चले, मंत्रियों और अधिकारियों से सवाल जवाब होने लगे। हर तरफ एक ही मांग उठ रही थी, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करो, रद्द करो। एसआई भर्ती रद्द को लेकर पिछले कई लंबे सालों से और कई महीनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस भर्ती को रद्द कराने के लेकर हमने इतने प्रयत्न किए, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही। सरकार की जांच एजेंसी ने अप्रैल मई माह में ये कह दिया था कि इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए। एसओजी ने इसकी बार बार पुष्टि कर दी कि इस पेपर में भयंकर फर्जीवाड़ा, इसको रद्द कर दी जाए। उसके बाद में पुलिस हेडक्वार्टर उसने ये कह दिया कि भाई हमें ऐसी पोस्ट नहीं चाहिए, इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती इसलिए यथावत रखना चाहते हैं क्योंकि इसमें अनेक बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मेहनत के दम पे सिलेक्ट हुए। तो यदि ये रद्द होती है तो उन बच्चों का फ्यूचर का क्या, जिन बच्चों ने 5-5 साल मेहनत की है तो उनकी मेहनत तो गई ना। युवाओं की मांग को देखते हुए 7 मंत्रियों की अगुवाई में एक कमेटी भी बना दी गई। रिपोर्ट के इंतजार में हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि सरकार अपना फैसला कब लेगी, कमेटी कब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट में क्या होगा। एसओजी ने कोर्ट में मजबूत चार्जशीट पेश की। तारीख पर तारीख चलती रही। चीटिंग कर पास हुए माफिया और 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जेल की सलाखों के पीछे ही रहे। इस बीच युवाओं की उम्मीदों के साथ एसओजी को एक बड़ा झटका लगा जब कानूनी दाव पेचों के बीच 2 बार में 26 सब इंस्पेक्टर्स को कोर्ट से जमानत मिल गई। एसओजी के साथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सब इंस्पेक्टर्स को जिले अलॉट होने थे और उनकी पासिंग परेड बाकी थी, लेकिन अचानक से पक्ष और विपक्ष की दलीलों के बीच मामला हाई कोर्ट में चला गया।
हाईकोर्ट ने दलीलों के बीच पासिंग परेड पर रोक लगा दी। हालांकि नियमों के तहत पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले सब इंस्पेक्टर्स को जिला अलॉट कर दिए, लेकिन बाद में हुई किरकिरी और सवाल जवाब के बीच 20 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया और अब ये मामला पूरा अधर झूल में लटक गया है। अब प्रश्न ये है कि यदि उनको इस प्रकार से दंडित कर दिया जाए परीक्षा या भर्ती निरस्त करने के बाद, तो उनके नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी किसकी होगी? निश्चित रूप से ऐसे लोग जो दोषी नहीं हैं और जिनको इतने बड़ी जांच में भी दोषी नहीं माना है, यदि उन लोगों को नौकरी से बाहर किया जाता है तो वो भरपाई के लिए, डैमेजेज के लिए अदालत में जाएंगे और निश्चित रूप से कुछ मामलों में जहां बिल्कुल सबूत इस बात का होगा, उनको भारी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कई अपनी पुरानी नौकरियां छोड़ कर आए हैं, ओवर एज हो चुके हैं, दूसरी नौकरी कर नहीं सकते, परिवार की जिम्मेदारी है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर यूं तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई दखल नहीं रहा, लेकिन भाजपा संगठन से जुड़े मंत्री और सत्ताधारी पार्टी की ओर से कई बार इसका जिक्र जरूर किया गया। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सुर्खियां ज्यादा बटोरी। किरोड़ीलाल मीणा ने एसआई परीक्षा को रद्द करने की भी कई बार मांग उठाई। इस बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो या फिर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मामले के हाईकोर्ट में होने की दुहाई देकर बचते भी दिखे। वहीं पीसीसी चीफ भी सरकार पर हमलावर रहे। उनका कहना है कि यह मुख्यमंत्री और किरोड़ीलाल मीणा की वर्चस्व की लड़ाई है। सरकार क्या फैसला लेती है, देखते हैं। और आप सबको जानकारी है कि पिछले राज्य में मैंने बाकायदा प्रमाण मीडिया के सामने रखे थे और पिछली सरकार से प्रार्थना भी की थी, भाई इनकी जांच करो, मेहनती बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। लेकिन हमारी सरकार की संवेदनशीलता इतनी है कि एसओजी ने जांच करके 50 लोगों को जेल के शिक्षों में भेज दिया, थानेदारों को, फर्जी को, वो आपकी जानकारी में है, और 2 आरपीएससी के मेंबर को गिरफ्तार कर लिया, वो आपकी जानकारी में है, और जो भी बड़े मगरमच्छ हैं उनको भी नहीं बख्शेंगे। और सरकार ने एसआईटी बनाई, एसओजी ने रिपोर्ट दे दी कि परीक्षा का पेपर रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जो पेपर एक आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा ने रायका को दिया 7 दिन पहले, वो पता नहीं कितने हाथों में चला गया। देखा जाए तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा ने पूरे सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जोर शोर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग उठ रही है। अगर भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो निर्दोष अभ्यर्थियों के जीवन और उनके करियर के साथ खिलवाड़ होगा, और परीक्षा अगर रद्द नहीं हुई तो आने वाले समय में पेपर लीक में पास हुए अभ्यर्थियों के हौसले बुलंद होंगे। इतना ही नहीं, अपनी काबिलियत से सेलेक्ट होने से वंचित रह गए और अभ्यर्थियों और बेरोजगारों के साथ भी धोखा होगा। अब देखना यह है कि कानूनी दाव पेचों के बीच सरकार अपना क्या डिसीजन लेती है। यादवेंद्र शर्मा के साथ अधिराज सिंह नरूका और रहमतुल्लाह खान की स्पेशल रिपोर्ट।